दूसरे दोस्त का इंतजार है आपको? दूसरा कौन दोस्त आ रहा है? जी जी, वो बासित भाई और शोएब भाई और अपना किन अफजाल किन को भाई। बुला रहे हैं आप? अफजाल भाई हैं। अच्छा, एक मिनट मैं जरा ना लिख लूं जरा। अफजाल साहब, अफजाल साहब और बासित भाई, राव बासित भाई। वासिफ, वातिफ, बासित वातिफ भाई, इंजीनियर वातिफ साहब, और हमजा। और हमजा बाबू साहब, हमजा जी हमजा बाबू, बाबू। हमजा। जी जी ये 3 बंदे बुलाए हैं आपने? जी जी। अच्छा, सही हो गया। तो जब तक वो आपके बंदे शोएब आते हैं, शोएब जब भाई तक भी है ना? आपके, जी, शोएब भाई भी है ना? शोएब भाई का नाम बताया था मैंने आपको। शुएब भाई, वो भी मैं लिख लूं जरा। ये शुएब भाई, शुएब, सही हो गया। तो अभी जब तक आपके बंदे आते हैं, तो तब तक ये जो अभी व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, तो हम कौम को ज़रा सुना दें, तो उसके बाद उतनी देर आपके बंदे भी आ जाएंगे, ठीक है? ये जी मैं व्हाट्सएप समझा के नहीं। ऊपर, जी कमर साहब, जी जी। ये जी व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू हुई है, और ये ज़रा थोड़ी सी मुलाहजा कीजिए उतनी देर। ये कमर जमान साहब के जो बंदे हैं, जो इनके मुआमिन हैं, वो भी आ जाएंगे, ठीक है? ये ज़रा सुन लें। मरज़ई शुएब साहब भी डिबेट करना चाह रहे थे। पहले 2 सेशन हो चुके हैं इनके साथ, तो अगर तीसरा सेशन करना है तो आ जाए लाइव, और मैं लिंक देता हूँ, तो फिर बैठ के गुफ्तगू करते हैं। मरज़ई शुएब साहब भी डिबेट करना चाह रहे थे। पहले 2 सेशन हो चुके हैं इनके साथ, तो अगर तीसरा सेशन करना है तो आ जाए लाइव, और मैं लिंक देता हूँ, तो फिर बैठ के गुफ्तगू करते हैं। जी, इमादुल इस्लाम साहब ने भी लाइव मेरे साथ गुफ्तगू करनी थी। वो भी कह रहे थे मुफ्ती मुबशर से बात करनी है मैंने। तो आ जाएं, अगर लाइव आना चाहती हैं तो मेरे पास भी अभी टाइम है। ये मरज़ई हमाद कीमा साहब अगर ग्रुप में मौजूद हैं, तो जनाब वो भी मुफ्ती मुबशर साहब से बात करना चाह रहे थे। तो आज तो मुफ्ती मुबशर ही बोल रहे, तो आ जाएं भाई, फिर मैं लिंक देता हूँ, तो आप लाइव डिबेट कर लें मेरे साथ। और दीगर जो 313 साहबी हैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के, उनमें से कोई भी डिबेट करना चाहे तो आ जाए जनाब, मैं लाइव आ जाता हूँ, लिंक दे देता हूँ, लाइव गुफ्तगू करते हैं। आखिर में मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब, जो इन सब मरज़इयों के आका और मौला और बाबा जी हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, उन्होंने भी मुफ्ती मुबशर से ही बात करनी थी। तो मैं लाइव मौजूद हूँ जी, आ जाए मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब, लाइव आ जाएं। ये आगे फिर मैंने लिंक सेंड कर दी है। इसके बाद ये शुएब साहब की ऑडियो आई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब देखें, हमने तो साबित कर दिया कि हम निडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शेर दिल का मुजाहरा कर लिया, आपके चैनल पर अकेले आए, ठीक हो गया। आपने कहा था मैं अकेला डिबेट करूंगा, जब मैं वहां आया तो 36 बंदे लेके बैठे हुए थे। अब बातचीत ना हुई, नेट का इशू हो गया, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप शेर दिल का मुजाहरा करें, हमारे चैनल पर आए और हमारे चैनल पर डिबेट करें। अहले हक जो होते हैं ना मुफ्ती साहब, वो कहीं भी नहीं घबराते, कहीं भी नहीं घबराते, वो हर जगह कूद जाते हैं। तो आप भी कूद जाएं हमारे चैनल पर, ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर। हम इंतजार करेंगे आपका, आप जब बोलेंगे, जब आपके पास टाइम हो तब बताना। आपकी मर्जी, आपका टाइम, आपका टाइम भी आपकी मर्जी से, ठीक हो गया। तो जब आप बोलेंगे हम रेडी हो जाएंगे। क्या कहते हैं जनाब मोहतरम? जी, यहाँ पे दोबारा मैंने लिंक शेयर किया है, और ये मरज़ई कमर जमान बलोच साहब की ऑडियो आई है, सिमात कीजिए। तो अपना अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, आप यहाँ पर जो है ना इनको लिंक सेंड कर दें, भी आ जाएंगे। ऐसे तो कैसे आ पाएंगे ना, आप लिंक तो सेंड करें, ये आ जाएंगे इंशाल्लाह।
देखते मुफ्ती साहब आते हैं या नहीं आते, आप लिंक शेयर कर दें यहाँ पर। जी शुएब साहब ये लिंक दे रही है, आ जाएं। और पहले 2 सेशन हो गए हैं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, वो सारी दुनिया ने को पता चल गया है। वो जो बंदे इतने बैठे थे वो तो आप जब नहीं आए थे तो फिर आए थे ना, उनको बाद में काल में लिया गया था 36 बंदे जो आप फरमा रहे हैं। तो आप डरें मत, कोई आपको खा नहीं जाता। आज आपका नेट ठीक होगा मुझे लगता है, ये लिंक दिए आ जाए। और अपने भाई लोगों को भी साथ ले आइएगा, ये कमर मरदई साहब हैं, हमाद चीमा मरदई हैं, हमादुल इस्लाम साहब मरदई हैं, और मिर्जा जूनियर जेलमी साहब को भी ले आए। अच्छा, ये आगे उसामा भाई ने एक पोस्ट सेंड की है जिसके अंदर कादियानियों को मुनाजरे का चैलेंज दिया गया है, तो इसके ऊपर मेरी ऑडियो आई है, सुने। जी उसामा भाई, कादियानी मर जाएंगे लेकिन डिबेट के लिए लाइव नहीं आएंगे। इसी तरीके से ये मिर्जा जूनियर जेलमी के जो मरदई हैं वो भी मर तो जाएंगे, मरना तो कबूल करेंगे लेकिन नहीं, लाइव डिबेट नहीं करते। जी मरदई कमर जमान साहब आप ही लाइव आ जाएं, ये लिंक दे दी है, आप आ जाएं। उन्होंने तो नहीं आना, शुएब साहब तो दौड़ गए हैं। मुफ्ती साहब ये आप गलतफहमी है, हम तो आ भी चुके हैं और लाइव और आपसे बात भी कर चुके हैं, आपको आपके पर्सनल पे हवाले भी भेज चुके हैं, लेकिन आप खुद वो हवाले लगाए नहीं आपने, ठीक है ना। इसमें तो हमारे पास का सबूत भी है, ठीक है। तो बात ये है कि आप लोग जो है ना वो मतलब गलत बयानी ना करेंगे, कोई आएगा नहीं, ठीक है ना। और कई बार आप मुझे ब्लॉक, 1-2 बार आप मुझे ब्लॉक भी कर चुके हैं, ठीक है ना, अपनी स्ट्रीम से। तो ये बात तो आप करें ही ना कि कोई आने को तैयार नहीं आए, क्या मतलब कोई बात हो, कोई मतलब कोई जवाब मिले या कोई हमारी तरफ से कोई मतलब कोई स्कैन विस्कैन लगाने का मौका भी मिले, हमें तो होता ही नहीं, सारी अथॉरिटी आपके पास है। जी नहीं, आपका भी वो नेट खराब था, मैंने आपको कहा भी था कि अल्लाह को याद करें, आप अल्लाह को याद ही नहीं करते। पता नहीं क्या अल्लाह से इतनी चिढ़ क्यों है आप लोगों को, बीमारी है, कोई मखसूस किस्म की बीमारी है मर्दाइयों को, कादियानियों की तरह। तो चलें अभी अल्लाह को याद करके आ जाए, लाइव आ जाए। शाबाश। नहीं नहीं मेरे भाई, आपने ये नहीं कहा था कि आप अल्लाह को याद करें, आपने कहा था कि आप अल्लाह को याद करें, हम अपने पापों को याद करते हैं। आपका अल्लाह आपका काम नहीं करेगा, लेकिन हमारे पाप हमारा काम कर देंगे। तो बस फिर आप वही वाली गुस्ताखी कर रहे हैं। तो अल्लाह आपको जो है ना हिदायत दे, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर गायब हो गए थे कमर जमान साहब, तो मैंने फिर ये कहा, फिर ना ही समझा, फिर उसामा भाई की ये ऑडियो आई है। जी हजरत, कहते तो यही है कि हम लाइव भी आ जाते हैं, हम ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, जब बुलाया जाता है उस वक्त तो मैदान में आते नहीं हैं। फिर कहते हैं जी हमने तो ये भी कहा था, हमने तो फलां दलील भी दी थी, हमने तो फलां भी दी थी, आपने दिखाई नहीं। तो दलील आपने दिखानी थी, हमने तो दिखानी नहीं थी, दलील आपकी थी, आप पेश करते। कहते जी आपने पेश नहीं की, दलील हमारी है, पेश आपने नहीं की। सुभान अल्लाह। अभी नीचे वो ऑडियो में सुन रहा था, आपको रिप्लाई कर रहा था एक बंदा, कहता है जी आपने मेरी दलील नहीं दिखाई। तो दलील आपने दिखानी थी भाई, आपका दावा था। अच्छा जी, ये जनाब मेरी ऑडियो। जी कमर साहब हिम्मत करें, आप डरे नहीं, आप डर इतना रहे हैं यार, यकीन माने आप तो वो जिनका कानून पास हुआ है वो खुसरों का जेंडर है, ट्रांसजेंडर, तो आप उनसे भी गए गुजरे हैं यार। आओ सामने जेड़ा कट्टी कट्टा है जे कड्डो लाइव बैक है मेरे भाई, क्योंकि वहां पर आप इस चीज को हैंडल कर रहे होते हैं स्ट्रीम में ना, तो भाई आपको एक पर्सन पे हमने भाई आप यहाँ पर शो करें ताकि पूरी आवाम देखे, तो फिर आपका फर्ज बनता है इखलाकी और जिस माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं दीन का, उसमें आपका फर्ज बनता है कि आप वो चीज़ वहाँ पर शो करें, लोगों को बताएं। अगर वो चीज़ आप छुपा लें तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते और उससे आपके लिए मतलब गलत असरात जाते हैं मेरे भाई, तो आप इस बात को समझें। चले मेरा वादा रहा, जो आप कहेंगे वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलें इस वादे के ऊपर चलें, आ जाए। ये आपका उधर भी अब खत्म हो गया, अब कोई और उधर है तो वो भी पेश कर दें।
मुफ्ती साहब एक काम करते हैं ना, हम हमारी तरफ से मैं अपने 3-4 दोस्तों को बुला लेता हूँ और आप भी वहाँ पर 2-3 जो 3-4 आपके लोग हैं उनको बुला लें, ठीक है ना। फिर हम एक मौजू तय कर लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं, सही रहेगा। ऐसे तो नहीं ना मैं अकेला जना और आपके वहाँ पर जो है पूरी टीम, हमारी तरफ से भी 3-4 बंदे आ जाते हैं, आप भी 3-4 बंदे ले आए, फिर बातचीत करते हैं, ये सही है। जी हजरत, थोड़ा सा नेट ठीक करके आ जाए ना मैदान के अंदर। अभी शाह जी कह रहे हैं कि मैं लाइव हूँ, तो मौजू तय कर लें उनके साथ, मैदान में आ जाएं। तो जो आप दिखाएंगे वो देखिए, शाह जी कह रहे हैं कि मैं वो हर चीज़ दिखा दूंगा जो आप शेयर करेंगे। तो हजरत हमने तो किसी का कोई दलील उसके ज़ोन में, जो उसके ज़ोन में दलील या उसकी मजबूत बात है, वो छुपाई कभी नहीं, वो नकल करके उसका जवाब दिया जाता है और वो नकल करके तोड़ा जाता है उसका ये इतराज़। तो आप हमसे वाकिफ नहीं, बहरहाल आज मैदान में देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र छोड़ें कि मैं 3-4 बुला लूं, मैं अकेले ही काफी हूँ। आप 3-4-5-10 मिर्जा जूनियर जिलमी साहब को भी लाए ना बीच में, मजा फिर आए। जल्दी 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 करें, टाइम नहीं है मेरे पास। चले फिर ऐसा करता हूँ, मैं उनको लिंक भेज देता हूँ, लेकिन हम सबको साथ ही लाइव लेना है, ठीक है ना। तो बात बात वही होगी जो हम पहले से करते आ रहे हैं, मुश्किल कुशाई पे, ठीक है, कि जो भी औलिया अल्लाह है या सारे जो भी आपकी मुश्किल कुशाई है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगर टॉपिक मंजूर है, और कोई टॉपिक नहीं होगा, टॉपिक यही होगा, ठीक है ना। जी ठीक हो गया जी, ये मौजू भी आपका मुझे कबूल है, मौजू आपने दे दिए है, ठीक है, ये मुझे कबूल है। अब जल्दी जल्दी आ जाए, मैं लिंक दे दिया, मैं वेट कर रहा हूँ। जिसको भी लिंक देना, अब ये तो नहीं कि आधा घंटा मैं इंतजार ही करता रहूं यहाँ पे बैठ के। अब यहाँ पर जी ओके करके बीच में गायब हो गए हैं, बाद में मैंने ऑडियो सेंड की है, वो सिमात की। और जी ओके करके फिर चले गए आप, अब यहाँ पे हमें लटका दिए भाई, ये तो गलत बात है ना। ये तो मुनाफिकत होती है कि भाई वादा करके वादे को पूरा ना करना। अब देखे, पिछले 10 मिनट से मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? ओके करके दौड़ गए हैं बस। ये तो व्हाट्सएप की गुफ्तगू थी और बड़ी तगोदो के बाद कमरजमान साहब तशरीफ़ लाए हैं और अभी गुफ्तगू हमारी शुरू नहीं हुई। पहले तो ये जान छुड़ा रहे थे बहुत, किसी तरीके से जान छूटी जाए तो बेहतर है। तो जान तो छूटने वाली नहीं है ना इतनी जल्दी कमर साहब। तो मिर्जा जूनियर जेलमी साहब को भी कहा था, वो उनको आप लाए नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और आप मुझे मौका देंगे? जी जी बोलिए, आप बोलिए। बोलिए कमर साहब, बोलिए। हेलो, आवाज मेरी आवाज आ रही है? कमेंट करके बताइएगा, इनकी आवाज तो मुझे नहीं आ रही। हेलो, चलो चले गए। गेम शुरू भी नहीं हुई तो गेम ओवर हो गई है। गेम तो भी शुरू ही नहीं हुई। अब बंदा ये भी नहीं कह सकता अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई। की बंदा करे ना, कादियानियां दा मरदइयां दा दोवें इक्को जे ने। मैं कित्थों बंदा लब्भां? ना ही मरदई लभदे ने, ना ही कादियानी लभदे ने। कमरियां च बड़े ने, अपने कमरियां च बड़े ने, चैनल बनाए ने, वीडियो ते वीडियो सुट्टी जा रहे ने, आमने सामने आके बात ही नहीं करते। ये कादियानी और मरदई दोनों ही। बाबा जी आए हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। माइक म्यूट हटाइए बाबा जी। ये सोहना साहब कोई आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी सोहना साहब, माइक म्यूट हटाइए। यार मेरी वॉइस भी ओके है कि नहीं, कोई बताएगा? ये तो मुझे इन लोगों की तो किसी की आवाज नहीं आ रही। कमर साहब दोबारा आए हैं।
अच्छा मुफ्ती साहब, वो नेट का तो कम किया था। अच्छा, बात ये है कि सबसे पहले तो आपने अफजाल साहब को क्या ब्लॉक हो किया गया हुआ था, है इस चीज़ मुझे से, समझ आप नहीं आई उसको उनको आपकी बुलाएं। आवाज समझ नहीं आई, क्या हो गया था? नेट का थोड़ा शायद प्रॉब्लम, नेट यार नेट का प्रॉब्लम शायद थोड़ा आपका प्रॉब्लम हो करता गया है, था, इस आपको वजह मैंने से आवाज़ पहले नहीं आ भी रही थी, तो मैं दोबारा रिकनेक्ट किया। अर्ज की थी कि मुश्किल कुशा तो देखे ना अल्लाह पाक है, तो इस मुश्किल का हल ये है कि अल्लाह पाक को पुकारा जाए। तो आप क्यों नहीं पुकारते? देखिए मेरी बात तो मानते नहीं है आप। बिल्कुल हेलो, बेशक, हम तो अपने लिए अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं मदद के लिए, ऐसा हाँ कोई तो शक वो नहीं है। ना लेकिन बात पुकारे यह ना है कि फिर वो तो बात होती है आपका नेट उस जी। पे मेरे भाई यहाँ पर तो फिर बाबू को पुकारने से भी, बाबू को पुकारने से भी नेट सही नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है कि अल्लाह को पुकारेंगे तो नेट सही नहीं होगा, बाबू को पुकारेंगे तो नेट सही हो जाएगा। तो मेरे भाई उससे भी नेट सही नहीं होने वाला, मैंने कब कहा ठीक है? है। मैंने कहा है कि और अल्लाह रही को बात दूसरी, मैंने कहा कि नहीं, गलत आपने जो बात, है ये गलत अफजाल बात अफजाल है, ये गलत अफजाल बात है, ये अफजाल भाई गलत को, बात अफजाल है, भाई ये को गलत आपने जो है बात ना वो है। मैंने ब्लॉक कब किया कहा हुआ कि है, अल्लाह को ब्लॉक पुकारने किया से हुआ है, नेट आप ठीक उसको नहीं पहले होगा। मैं तो अनब्लॉक कह करें। रहा हूँ कि अल्लाह को पुकारने से नेट ठीक होगा। और मेरे मेरे ये मेरे गलत मेरे नहीं, पास गलत मेरे कहनी, पास आपकी गलत कहनी नहीं, ऑडियो पड़ी हुई देखिए है, गलत मेरे कहनी पास ना आपकी करें। वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई क्या है, क्या वीडियो है वीडियो पड़ी उसमें, हुई है, क्या वीडियो मैंने पड़ी कहा हुई है है। कि भाई अल्लाह को पुकारने अच्छा, से नेट हो आप जाता इधर है? वीडियो शो करें, वीडियो आपकी, ये आप कहा है, अपनी जुबान के मुताबिक मैंने यहाँ पर ये वीडियो कहा है शो अल्लाह करेंगे, को पुकारने वीडियो से शो नेट करेंगे। नहीं चलता। अब ये इन्हीं आप बातों वीडियो के शेयर करेंगे यहाँ पर, इन्हीं यहाँ बातों पर का आप नाम वीडियो शेयर मुनाजरा करेंगे। रखा हुआ है। मुनाजरा इन चीजों का नाम रखा है आप बात नहीं, लोगों ने आप कि मुनाजरा मैं करना है कि आपको नहीं। वीडियो भेजता हूँ आपके पर्सनल नंबर पे। अभी छोड़े सारी बातों मैंने को, आपको जो मुनाजरा बात, शुरू कीजिए। जो कंडीशन मैंने आपको दी अपना थी, आप कह रहे थे मुश्किल कुशाई के ऊपर अरे मैंने मैंने करनी है जो आपको डिबेट। कंडीशन दी थी, कंडीशन मैंने छोड़े कहा था कि आप आप इधर हमारे उधर की बातें भाइयों ना को करें, बुलाएं। इधर उधर की अच्छा, बातें नहीं, डिबेट अफजाल शुरू भाई बैठे करनी। हुए हैं, आपने उनको अनब्लॉक करके उनको बुलाए ना। कौन सा डिबेट तो बैठे फिर हुए आप भी देखें ना, तब शुरू होगी ना जब आप मेरे इन भाइयों को चाहिए ना बुलाएंगे। मुझे? भाई भाई तो इधर देखे अस्कलानी साहब की एक आईडी है, सबको मैं ले नेट नहीं लेता चल हूँ, रहा आपका। सबको जो बैठे हो मैं सबको ले लेता हूँ। आपके कौन से भाई हैं यहाँ पे बता दें, उनको यहाँ पे रखता हूँ मुफ्ती साहब, बकाया अब सबको। आपकी तरफ नेट नहीं चल रहा। जी अस्कलानी साहब कौन है जी? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है, नाम तो बताइए कौन है? उमर। उमर चौधरी। जी जी उस्ताद। जी जी, आप मुफ्ती नीचे साहब, अब रहें, आपका नेट नहीं चल रहा बाबा है, जी भी नीचे रहें। ये राव कौन है जी? और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अल्लाह को पुकारेंगे मदद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है जी आप? सब राव गालियाँ जिसको लेके आप मुझे पर्दे 2 मिनट दीजिए, मर्जियत अभी में चुप रहना, एंट्री नहीं मेरे से देते बात करने। शाहजी। नाम क्या है आपका? आप वो हकचार में से हैं? हकचार यार ये अभी लिखवाए थे, अफजाल साहब, वाकिफ राव अब्दुल इंजीनियर, बासित लिख ले। हमजा बापू और राव शुएब। अब्दुल बासित। राहो अब्दुल बासित। एक कमर साहब से पूछ लेते हैं। कमर साहब ये भी आपके साथी हैं, इनको रख लूं इधर? चलो कमर साहब दौड़ गए ना पिछों। ठीक हो गया। यार अभी अल्लाह को पुकार लो, मुश्किल कुशाई हो जाएगी। मैं आपको कह और रहा हूँ कमर साहब, आपका अभी नेट नहीं चल रहा था, मैं तो फिर वो मुश्किल कूद गया हूँ। कुशाई हो जाएगी, या आपकी आनी जानी खत्म हो जाएगी। अल्लाह को नहीं पुकारते यार, अल्लाह को भी बेशक पुकारना बेशक, छोड़ हम दिया अल्लाह आप को लोगों ने, पुकारते हैं, अल्लाह को मुश्किल कुशाई पुकारते हैं। के लिए। मैं ये पूछ रहा था, ये राव साहब आपके साथी हैं? जी जी, ये मेरे भाई हैं। ठीक है। ये सोना साहब आपके साथी हैं? नहीं नहीं, सोना साहब इनको मैं नीचे कर दूं? आपकी मर्जी है, अगर ये बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल। अच्छा जी, ये दो आपके आए हैं, तो वो दूसरे 3 बंदे किधर हैं? अफजाल भाई को आपने वो अपना ब्लॉक किया हुआ है, उनको अनब्लॉक करें। कौन से अफजाल भाई? वो हैकर नहीं, जो हैकर नहीं हैकिंग है वो। करते हैं, गालियां निकालते हैं, नहीं, बदकलामी गालियां वो नहीं वाले? निकाल। नहीं, वो देखे ना, वो एक दफा आए थे तो गालियां निकाल रहे थे, बदकलामियां कर रहे थे। तो जो नहीं इस सर, किस्म के बंदे हैं ना, बदतमीजी यहाँ उसको पर कोई नहीं करेगा, ब्लॉक कर बदतमीजी कोई नहीं दिए, करेगा, उसको ब्लॉक कर बदतमीजी दिए। कोई ये हमारा उसूल है, ठीक है। हाँ, किसी शरीफ बंदे को कोई अगर है तो उसको आप बता दें, उसको हम ले लेते हैं। सर, वो आपसे जिसको बदतमीजी एक नहीं दफा करेंगे, हमारी ब्लॉक हम गारंटी कर है। देते हैं, उसको अनब्लॉक नहीं करते। अरे ऐसे तो ये आपने हमारा मुझे एक दफा ब्लॉक किया था, ब्लॉक तो मुझे भी आपने किया था। अच्छा, आप ना बातों को, इन्हीं बातों के अंदर लगता है वो आप वक्त गुजारेंगे, आप मुद्दे पे नहीं आएंगे।
ٹھیک ہے. سر آپ سے پہلے کمنٹ میں ہو چکی ہے نا, کمنٹ میں ہو چکی ہے آپ سے. حمزہ بابو صاحب کدھر ہیں؟ حمزہ بابو صاحب آگے, وہ بھی ویٹ کر رہے شاید. آ گئے ہیں, کدھر ہے؟ آپ کو پتا ہوگا, آپ پیچھے دیکھیں نا, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے. شعیب صاحب کدھر ہیں؟ شعیب صاحب بھی آگے ہوں گے. شعیب کون ہے؟ شعیب کدھر ہے؟ شعیب وہ بھی نہیں ہے. واطف انجینئر کدھر ہے؟ کون؟ وہ راؤ بھائی ہے, باسط بھائی. یہ راؤ صاحب واطف صاحب ہے؟ باسط. اچھا واطف, یہ جی راؤ کہ صاحب عبد واطف. الباسط آپ کا فین, اچھا شاہ جی آپ کا بہت بڑا فین. یار یہ راؤ صاحب آپ سمجھ نہیں آ رہی آپ کون ہے. آپ مرزا جونیئر جیلمی والے ہیں یا مسلمان ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں مسلمان ہوں, آپ کا شاگرد خاص ہوں, بہت بڑا فین ہوں. بہت عرصوں سے آپ کا ماشاءاللہ قادیانیت پہ جو کام ہے تو آپ دیکھتا اپنا آ رہا ہوں. نام تو بتائیں نا, آپ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ جی راؤ عبد الباسط. راؤ عبد الباسط کو تو جس بلایا ہی نہیں تھا انہوں نے. جس کو راؤ ہم گروپ سے نکال دیتے ہیں رد مرضیت سے. نہیں راؤ صاحب آپ جائیں, انہوں نے 4 بندے لکھوائے ہیں, افضال, واطف انجینئر, حمزہ بابو, شعیب. یہ حمزہ بابو آ مفتی گئے صاحب میں نے راؤ باسط کہا تھا, راؤ باسط. غلط بیانی, یہ بھی غلط بیانی. میں نے نہیں نام بھائی, لکھے ہوئے غلط ہیں. نہیں ہے. یہ سر آپ میں نے مجھے غلط 4, یہ دیکھیں 4 نام لکھوائے ہیں, میں نے وہ لکھے. راؤ کیوں غلط بیانی باسط, کر رہے ہیں؟ باسط ابھی بولا ہے, تو واسط. اب آپ کو ابھی نہیں تو سمجھ آپ لوگ آئی. جھوٹ پہ جھوٹ. آپ نے جو یہ حق 4 یار لکھوائے تھے, افضال اور واطف انجینئر اور حمزہ واطف بابو باسط. جی اور شعیب, یہ 4 لکھوائے ہیں آپ نے. سر عبد باسط ہے, الباسط کب لکھوایا باسط. تھا؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ, اب جھوٹ راؤ نہ باسط بولیں. میں سمجھنے میں غلطی لگی ہے. اچھا جی حمزہ صاحب آ گئے ہیں. اچھا اب گفتگو سر شروع کی جائے. راؤ باسط بھائی کو بھی بلائے اوپر, باسط بھائی کو بلائے. چلیں جی, آپ کے کہنے کے اوپر یہ ایک 5واں بندہ, یہ پاکستان پاک ہے شاید, پہلے تو حق 4 یار تھے. چلے تو چلے چلو اب چلے موضوع بندے اسٹارٹ کریں. اس بندے کو بھی شامل کر دیتے ہیں, کیونکہ اب تو آپ نے لوگوں نے اپنے اپنے حق 4 یار, 5 تن پاک, 313 اور اشرا مبشرہ بنائے ہیں نا مرزا جونیئر جیلمی صاحب. ہاں جی, تو وہ اپنے اپنے چل رہے ہیں بھائی. اچھا جی, گفتگو آپ میں سے کس نے مجھ سے کرنی ہے یہ بھی بتا دیں. ہم 3 بندے فیصلہ ہی کر لیں کریں گے آپ کو. جی. ہمارے حمزہ سر بھائی اور کمر بھائی نے. بات کس نے مجھ سے کرنی ہے؟ کوئی ایک بندہ تو سر سامنے بات لے ہم آؤ. نہیں کرنی ہے, ہم نہیں کرنی, ہم 3 بندے ہم ہی کریں گے. بھائی ادھر دیکھیں ڈائریکٹ, میں کس سے بات تینوں سے کٹی تو نہیں کر سکتا. کوئی ایک بندہ تو چلے اچھا نمائندہ لے اچھا آؤ. اچھا 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 مفتی صاحب پہلے موضوع آپ نے دیکھ لی, موضوع سن لیا آپ نے. موضوع ہمارا طے پا گیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کس کے ساتھ موضوع وغیرہ کے اوپر گفتگو کرنی ہے یا ڈیبیٹ کی میں باتیں اسٹارٹ کرنی میں کر ہے, وہ لیتا ہوں, بندہ میں کر لیتا ہوں ایک اسٹارٹ. بندہ سامنے لے ہیں. سر میں اسٹارٹ میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ کریں گے, ٹھیک ٹھیک ہے. مشکل حمزہ صاحب سچائی اپنا پہ. مائک میوٹ کریں. جی جی. حمزہ صاحب اپنا مائک, راؤ صاحب اپنا مائک میوٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اچھا بندہ. مفتی صاحب صاحب بات اپنا یہ ہے کہ مائک, میں آپ, ایک منٹ رکیں, چپ ذرا. راؤ صاحب اپنا مائک میوٹ کریں. راؤ صاحب اپنا چودھری جی مائک آنا میوٹ. چاہتے ہیں اس کو ان بلو کر دیں. آخری ریکویسٹ ہے, کاشف چودھری آنا چاہتے ہیں, انہیں ان بلو کر دیں. راؤ صاحب اپنا مائک میوٹ کریں. ایک بندہ آپ کا کہہ رہا ہے, لیڈر آپ کا, وہ کہہ رہا ہے میں گفتگو کروں گا. ٹھیک ہوگا, شکریہ. چلے راؤ صاحب کا بھی مائک میوٹ ہو گیا, حمزہ صاحب کا بھی مائک میوٹ ہو گیا. قمر صاحب اب آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں. آپ نے موضوع دیا ہے خود ہی مشکل کشائی کے اوپر, یہی ہے؟ جی بالکل, مددگار مشکل کشائی. مشکل کشائی یہ موضوع ہے جی, مشکل کشائی. اب مشکل ٹھیک ہے. کشائی کے اندر آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ بیان کر دیں. میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کا مشکل کشا نہیں ہے, کوئی آپ کا حاجت روا نہیں ہے, کوئی آپ کا جو ہے داتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے علاوہ. اس کی میں آپ کو دلیل دوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ دلیل دینے کے بعد پہلے آپ نے اس آیت کو کلیئر کرنا ہے.
दूसरी आयत पे जंप नहीं मारना, उसको क्लियर करेंगे फिर आगे बात बढ़ेगी। पहले एक आयत जो हम आपको पेश करेंगे। जी, आपका दावा है अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, ठीक है, आप इसके ऊपर दलील दे दें। दलील ये सूरत अल नमल की आयत नंबर 62, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बता सूरह अन-नमल आयत 62 यानी 62। उसमें अल्लाह ताला, मैं मफहूम बता देता हूँ उसका। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बताओ तो वो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए इंसान की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी मुसीबत को दूर करता है और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? लेकिन बहुत कम नसीहत लाते हो आप। तो मतलब अल्लाह ताला इसमें साफ कह रहे हैं कि अगर आप समझते हो कि आप अल्लाह के अलावा आपका कोई मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, तो वो उसे गोया आप इलाह मान रहे हो। जी, अब आप बात करें। जी, एक मिनट, मैं जरा आयत तो जरा देख लूं। ये सूरत नंबर कितनी है? सूरह अन-नमल आप देखो जी, कुरान पाक खोल के रखें सामने ताकि फौरी जो भी आप दलील दें। सूरत का नाम बता दिया, आयत नहीं, नंबर नाम नहीं ना, मैं भाई मैं हाफिज़े कुरान नहीं हूँ, मुझे तो देखना पड़ेगा। तो आपके तर्जुमे के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं वो अल्फाज देखूंगा, उसका शान नुज़ूल देखूंगा, देखूंगा कहीं ये तो नहीं कि भाई वो मुशरिकों के बारे में नाज़िल हुई हो तो आपने उठा के वो मुसलमानों के ऊपर फिट कर दी, तो मैं सारी चीजें देखूंगा ना। तो मुझे जरा ये सूरह नमल 27 नंबर है, सूरत नंबर 27 है, ठीक, और आयत नंबर इसकी आपने 62। ये मैं स्क्रीन शेयर, आपने कहा था जी स्क्रीन नहीं तुम शेयर करते है ना, ये ले मैं कर देता हूँ, झूठ बोला था आपने बहरहाल, ये ले, यही आयत है, देखिएगा सूरह नमल, ये देखिए, और ये 62 नंबर। हाँ ना तो करिए कुछ। ओ भाई जी कितने टुर गए हो, बोलो तो सही कुछ ना। चलो, हेलो, ओ भाई जी कुछ हाँ ना दे करो, कितने टुर गए हो ना। सबर तो करे कर रहे हैं आज बिल्कुल। चलो, यहाँ पर लोगों को मेरी बात सुनिए, आपने ये लगा दिया, इसका तर्जुमा भी लगा दें, तो इसमें सबर की कौन सी बात है? हाँ ना तो करे कि भाई यही है। अरे साईं, तो यहाँ से थोड़ा मोबाइल में थोड़ा छोटा नजर आता है, उसको जूम करके देखना पड़ता है, फिर आप अल्लाह को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारे ना, इस मुश्किल का अल्लाह पाक है, फिर वही काम नहीं कर रहे। तो भाई मुनाजरा मुश्किल कुशाई पे करने आए हैं तो अपनी मुश्किलात को मुझे बयान कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मुनाजरा तो आप हार गए इब्तिदा के अंदर ही। नहीं मेरे भाई, इसमें क्या मतलब, आपने अभी दावा किया ना, आपने दावा किया कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, ठीक है, ये मुश्किल अब भाई आपकी नेट के साथ या कोई प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल के साथ, तो अल्लाह को क्यों नहीं पुकार रहे आप? तो मुनाजरा तो आप हार गए, अल्लाह को ही पुकारते हैं भाई, चीज से आप मुनाजरा तो हार गए। ये दुनियावी असबाब है, इसमें क्या अल्लाह को बुलाना मेरे भाई, ये दुनियावी असबाब में अल्लाह को नहीं पुकारते। चलो ये भी मैं लिख लूं, एक मिनट, दुनियावी असबाब में अल्लाह को क्या पुकारना, ये मैंने आपके ये सेंटेंस और ये आपका अकीदा और नजरिया लिख ली है, ठीक है। मतलब ये कि हमने किन चीजों के अंदर अल्लाह को पुकारना है, ये भी जरा बता दें फिर। अच्छा, मैं गैब की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप ये सोचते हैं मतलब देखिए दुनियावी कामों में अल्लाह को जाके पुकारते हैं, पुकारना है, कौन सी चीजों में पुकारना है मेरे भाई? हर बात में अल्लाह ताला को ही पुकारना है अपने मदद के लिए। तो आप कह रहे थे कि ये तो दुनियावी काम है, दुनियावी कामों में क्या पुकारना? आप मिसाल के तौर पे आपको पानी की जरूरत है, आपने मुझे कह दिया पानी पिला दो, ये तो दुनियावी असबाब है ना, इसका तो हुक्म है कि नेकी और परहेजगारी की काम। मेरी बात सुनिए, इसका हुक्म है अल्लाह ने दिया है कुरान में। मांगने के अंदर, पानी मांगने के अंदर मैं अल्लाह को नहीं पुकारूंगा? नहीं मेरे भाई, आप डायरेक्ट मुझे पुकार सकते हैं इसमें, अगर मैं आपके सामने हूँ आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। बस रुकिएगा, ये दो बंदे आपके सुन रहे हैं। हमजा साहब, आप क्या यकीन करते हैं इस अकीदे के ऊपर? बोलिएगा, माइक म्यूट हटा के बोलिएगा साहेब। जी, मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मदद
के लिए नहीं आ सकता और अल्लाह पानी के अलावा कोई मांगूंगा वसाइल नहीं मैं तो पैदा फिर कर सकता। अल्लाह को नहीं पुकार सकता, ये वाला अकीदा ज़ाहिरी बता रहे हैं असबाब के लिए अल्लाह ने भी मदद, ज़ाहिरी असबाब के लिए अल्लाह ने भी मदद का कहा हुआ है, ज़ाहिरी असबाब के लिए। ये नेकी और आप परहेजगारी एक के कामों में एक दूसरे की से मदद मदद मांग करो। सकते हो, अपनी माँ से मदद मांग सकते हो। लड़को लड़को आपस से लड़को एक एक गल करो ना। कोई अच्छा लड़ नहीं हमजा रहा। एक मिनट, हमजा साहब एक मिनट, अच्छा, आपकी मैं जरा आपका अकीदा भी लिख लूं ना। अब यहाँ तो 4 रंगी अकीदे बन जाने हैं, देखना तो सही बनता क्या है। अच्छा कमर साहब का ये अकीदा था जो मैंने लिखा है, और आगे हमजा साहब का अकीदा है कि दुनियावी असबाब में अल्लाह ने खुद कहा है कि किसी और को पुकारो। दुनियावी असबाब में और को पुकारो, मदद अल्लाह ने मांग सकते आपने हो। लिखा है, अभी क्या कहा है आपने? किसी और को क्या पुकारो का मतलब है? आपने कहा है, मैंने कहा कि दुनिया ज़ाहिरी असबाब में आप मदद मांग सकते हैं, ज़ाहिरी अच्छा, असबाब में मदद मांग सकते हैं आप। ठीक है, ज़ाहिरी, अब ये सेंटेंस हाँ चेंज जी। हो गया थोड़ा सा, बस चुप रुक जाए। ज़ाहिरी हाँ नहीं, आपको सुनाई कब दी है असबाब मुफ्ती में साहब? गैरुल्लाह से सही कम दिया मदद आपको, मांग इलाज जरूरी है आपका। हैं, ये हैं जनाब हमजा साहब। अच्छा जी राव साहब, आप अब आयत आप पे आ जाए, आयत पे। आ जाएं, अब आप आ जाएं जी। माइक म्यूट हटाइए जरा, बताइएगा ये दोनों बंदे राव साहब तितर हो गए हैं जी। ओ लो वो तितर हो गए जी, वो छड़ गए जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ उनका कुफर प्रॉब्लम हो गया बोलਦੇ होगा ਨੇ नेट का। नहीं, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, मैं भी फंस जाऊंगा ਵਿੱਚੋਂ। देख ले आपका बंदा ही आपको छोड़ के भाग गया, वो कह रहा है ये दोनों कुफर बोल रहे हैं, मैं नहीं अब बीच में रह सकता। सर जी मैंने आपको आयत पेश की है, आप बताएं और ना पहले। देखे तो सही आयत को उस छोड़ आयत दे पे आ अभी जाएं आप। थोड़ी देर के लिए, आयत बाद में देखते हैं। यहाँ तो रोला पड़ गया। आप कह रहे हैं दुनियावी असबाब में अल्लाह को हम क्या डिस्कस करने पुकारना, आए यहाँ पर इल्मी। ये शिरक है, कुफर है, बहुत बड़ा कुफर है, शिरक है कि दुनियावी असबाब में क्या अल्लाह को पुकारना। ये आपका सेंटेंस मैंने लिखा है और रिकॉर्डिंग पीछे मौजूद है, वो सारी दुनिया ने सुना है, जो अभी लाइव मौजूद है, जो बाद में आएंगे वो सुन लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये आपका भाई आया है हमजा, उसने एक नई छड़ोल छोड़ी है, वो कह रहा है दुनियावी असबाब में भाई अल्लाह ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੈਟ ਗਿਆ अल्लाह ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, जल्दी मुश्किल कुशाई ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ, मुश्किल कुशाई नहीं अल्लाह ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ जल्दी। मैं तो देखो अल्लाह ਨੂੰ भी पुकार रहे हैं, या अल्लाह मदद, या अबू बकर मदद, या उमर फारूक मदद, या उस्माने गनी, वो भी तितर हो गया। चलो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ, कमर साहब ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? कमर साहब किधर गए? लो कमर साहब ही गए। मर जाइयो यार, की बता करे यार। और कमर साहब भी तोड़ गए। और लो भाई, और लीडर भी दौड़ गया वारी लैन से आए ने तो लैन से ही तितर की बंदा इन्हां नाल गल करे यार, की बंदा गल करे। सोना साहब चलो बैठे ने, इन्हां नूं घेर लईए। कौन ने जी? अस्सलाम वालेकुम। सोना साहब माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। सारे मर्द जी तितर हो गए यार, आप लोग ही आ जाओ भाई, ये मैंने लिंक शेयर कर दी है। मर्दई तो तितर हो गए, ये अब ओपन हो गया है, स्ट्रीम ओपन हो गई है। अच्छा ये आ गए हैं हमजा वान साहब, दोबारा आए हैं। हमजा साहब हेलो, फिर अज तुम नशा करके आए हो, तुम क्या जी, जी, नशा ना करिया करो, आवाज तुसी कश ला के आए हो। फिर कश तुहानू क्या सी, कश घट लाया करो, तुहाडी दिन ब दिन ना तबीयत बिगड़ती है पई। हेलो
حمزہ صاحب چلو صحیح ہے وہ بھی تر ہو گئے بندہ کنوں لبے تے کدے نال گل کرے راؤ عبد الباسط آئے ہیں جی یہ کون ہے جی ہیلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ گفتگو کریں گے اب آپ کو بھیج جائے وہ تو تتر ہو گیا آپ کے لیڈر قمر صاحب یہ تو آپ کا کمال آپ کی کرامت کا کمال ہے شاہ جی میری کرامت ہے الحمدللہ یہ میری ڈیل کرامت ہے یہ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جو دم درود کرتے ہیں نا یہ اس کے اثرات ہیں جی آپ اپنا کیمرہ نہیں آن کر لیتے راؤ باسط عبد الباسط صاحب کیمرہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ابھی ذرا میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں نہیں کر سکتا اچھا آپ وہی نہیں ہے شعیب نام کے جن سے پہلے بھی ہماری 2 ڈیبیٹس ہو چکی ہیں ہمارے چینل پر موجود ہے نہیں شعیب بھائی آج تو اویلیبل نہیں تھے میں آپ کے گروپ میں رد مرضیت میں میرا اور آپ کا ہے جہاں سے آپ نے مجھے بلاک کیا اور نکالا ہے بار بار آپ نکالا ہے شعیب آپ کی آواز شعیب والی ہے یہ میں اپنے چینل پر ذرا ایک دفعہ دکھا دوں دوستوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ وہ ہیں کہ نہیں ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا بھائی یہ آواز ان کی یہ والے یہ شعیب صاحب جو دوڑ گئے تھے مناظرے میں یہ آواز یہ وہی ہے کہ نہیں اور ایک یہاں پہ بھی ڈیبیٹ یہ والی بلکہ یہ والی یہ تو اس کے اندر بھی یہ دوڑے تھے آپ وہی ہیں سچی بتانا جھوٹ نہیں بولنا نہیں شاہ جی میں آپ کا فین رد مرضیت سے جہاں آپ نے بلاک کیا ہوا ہے جس کو آپ نے ہائیکر کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اچھا اللہ ہی جانتا ہے یار اچھا کیا بات یا کریں میں گے پھر WhatsApp آپ پہ میں بات سیکھنا کرنی آپ سے ہے ساحل ہوں میں مناظر نہیں ہوں ساحل ہوں آپ سائل ہیں کیا پوچھنا ہے آپ نے مزارات کی شرعی حیثیت مزارات کی شرعی حیثیت تو ٹاپک ہی نہیں ہے ٹاپک تو آج کل جو کرنٹ چل رہا ہے وہ ہے منی خدا کا عقیدہ توحید سب سے بڑا ہے نا تو یہ چل رہا ہے آج کل وہ مزارات تو بعد میں وہ تو ویسے بھی مخلوق کے ہیں نا جی قبریں ہیں تو مخلوق کے معاملے بعد میں پہلے تو اللہ پاک کی بات کرتے ہیں نا جو عقیدہ توحید تو انجینئر مرزا صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جی 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت بھی دے دوں گا یہ کہاں پہ لکھا ہے اللہ نے کہاں پہ فرمایا ہے یہ انہوں نے کشفل جو موجود تھی یا تذکرۃ الاولیاء وہاں سے کہیں سے مجھے لگتا ہے جو کہ نکال کر عقیدہ لگایا ہوگا ایک منٹ کشف المحجوب سے یا تذکرۃ الاولیاء کشف المحجوب سعید یا الدین اثار کی نا تذکرۃ الاولیاء سے یہ نکالا ہے سے منی خدا کا عقیدہ نکالا ہے اچھا نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا منی خدا کا نہیں پوچھا تھا میرے سوال کو نہیں آپ نے سنا سوال دوبارہ سنیں کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہاں پہ فرمایا ہے آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے یا تذکرۃ الاولیاء میں فرمایا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ میں نے پڑھا میں نے جانا میں نے دیکھا اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کیا میری بات نہیں سمجھے اللہ نے فرمایا جی مجھے 60 سال کی عمر دے دو اللہ نے فرمایا ہے مجھے 60 سال کی عمر دے دو وہ 60 سال کو چھوڑیں مجھے صرف وہ فرمان قال اللہ تعالی وہ اللہ کا قول چاہیے کہ کون سی کتاب کے اندر ہے تورات میں ہے زبور میں ہے انجیل میں ہے قرآن پاک میں ہے یا کسی حدیث قدسی کے اندر ہے وہ مجھے فرمان چاہیے جی دیکھیں جب ہمارے پیر و مرشد نے حوالہ دیا یہ بات کہی کہ اللہ نے فرمایا تو اس کے آگے یا پیچھے ضرور بات کہی ہوگی حوالہ دیا ہوگا یہاں سے میں نے لیا یا یہاں سے پڑھا اب اللہ نے ڈائریکٹ وہی تو نہیں کی نعوذ باللہ انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہوگا ایک تھوڑا سا رک جائیے گا
ज़रूर अल्लाह का कोई हवाला इन्होंने दिया होगा, ठीक है, बात तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। चलो वो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं और फिर फैसला कर लेते हैं। ये गौर ये बताना हवाला दिया है कि नहीं। एक खुदा जो सारी कुदरत का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। अच्छा ये देखिए, कोई इन्होंने हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा जी अल्लाह पाक ये ऑफर देता है, अल्लाह पाक का ये फरमान है। आपके पीरो मुर्शद ने कोई हवाला नहीं दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इस तरह की कोई भी बंदा बात करता है उससे हवाला मांगा जाता है। अगर हवाला आपने क्लेम नहीं किया और उसने उसका जवाब नहीं दिया तो उसकी बात ही अधूरी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वीडियो के आगे पीछे हवाला दिया होगा? बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके मुर्शद पाक ने ये आगे पीछे कोई हवाला दिया है कि 5 मिनट पहले वीडियो सुनो, 5 मिनट आगे जाके सुनो? कादियानी असल में ये कहते थे, जब हवाला हम कादियानियों को देते थे ना, मिर्ज़े कादियानी की किसी किताब का कोई सफ़ा, वो कहते थे 5 सफ़े मौलवी साहब पिछू पढ़ो तो 5 अगू पढ़ो, गल फिर समझ आनी, उंज नहीं समझ आनी। मर्दियां ने भी यही काम शुरू कर छड़े। बोले जी मुर्शद पाक नूं कलियां छड़ छड़िया जे राव साहब, मुर्शद बेचारे दी पहले अम्मा मारदी सी, कुछ ओनू दो भी तितर हो गए। लो नवीं सुन लो। और भाई जी बशीर भाई वो तितर हो गया जे जनाब। अस्कलानी साहब आप भी आ जाए, सोना साहब आप भी आ जाए। ओए की करिए इन्हां दा मरज़इयां दा? और मुर्शद पाक नूं लित्तर पवाना से छड़ छड़िया ने कले तू कला ही खाई जा। एक नवीं शडोल छड़ी है जी, ओनू मैं पूछना पाया तुरात च, ज़बूर च, इंजील च या कुरान च कित्थे अल्लाह ने फरमाया? आंदा कशफुल महजूब च। यार एडे लतीफे अल्लाह दी कसबियां सुनाते रहे, बंदा हस हस के दा दोहरा हुंदा है। अन्नी दियो खसमो तो भाई यार ये मखलूक के कसम वाली गल है। हमजा साहब आ गए हैं जी, दोबारा आ गए हैं जी। आप फरमाइए मुफ्ती साहब, मैं जरा बात कर लूं आपसे। पहले एक मिनट ना, तुम गल भी जरूर करे जे। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि जनाब ए तुसी की आनियां जानियां रखियां ने, कदी एक जांदा दूजा आंदा, दूजा जांदा तीजा आंदा, अल्लाह क्यों नहीं पुकारदे? पहले थे इसके साथ मेरा नेट इशू चल रहा है। अल्लाह को पुकारे ना, आपके नेट का ये मसला सेट हो जाए। आप जरा दुआ करवाएं ना, क्या नाम है, आप दुआ करें ना, क्या नाम, मरे हुए बाबों से दुआ करें ना, मेरा नेट ठीक हो जाए। भाई नहीं, हमारे बाबे जो है ना वो मुशरकों के लिए दुआएं नहीं करते। मुशरकां से नहीं करते। अबे क्या जे साडे बाबे मुशरकां से थोड़ी दुआ करते हैं, वो तो साडे आसे करते हैं। देखो मैं कहना पे आगी सूनी या इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो है रिजालुल गैब मेरी मदद करो। मुशरकां से मदद मैं वे क्या वे बाबा जी नु, बाबा दाता साहब ए मुशरक ते भी थोड़ी जी नजर करो इधर नेट ठीक हो जाए। दाता साहब की मेहरबानी है भाई। मुफ्ती साहब जलाली बाबे ने साडे, आप मरे हुए बाबों से कहे ना मेरा नेट ठीक हो जाए। मरे हुए बाबों से हैं, मरे हुए ने ना, हैं फौजशुदा नु तो पुकारे, मरे हुए बाबों से कहें कि मेरा नेट ठीक हो जाए। मुफ्ती साहब हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, गी सुनी या इबाद अल्लाह कहा करो। जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो ये कहो ए रिजालुल गैब, ए मरे हुओ, ए पर्दा नशीनो, ए औलिया अल्लाह की रूहो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। क्या जे तुसी हदीसां को नहीं जे मंदे है,
हदीसां दूसा को नहीं मनते तुसी। अच्छा बात ये हो रही थी, हेलो सुन रहे हैं आप? हेलो पाजी सुन रहे हो? हमजा साहब हवाला तो दे दें। जी वो जी, देखो अभी आवाज आ रही है? मुझे तो आवाज आ रही है, आवाज आपको आ रही है हमारी मेरी? आवाज नहीं आ रही। हवाला अभी बाकी है, वो नहीं देखो नहीं, आपकी आवाज कट रही थी। आप जरा ना मरे हुए बाबों को आप पुकारे ना, नेट, मैंने मेरा नेट पुकारा ठीक है हो अभी, जाए। देखे दाता साहब को मैंने मरे कहा हुए है, बाबों को, उन्होंने मेरा नेट तो ठीक कर दिया है लेकिन तुम्हारा नहीं। मुशरकों के ऊपर बाबे जो हमारी नजर टट्टी नहीं करते करने के मोहताज थे मुफ्ती साहब, हैं। जब जब जिंदा थे तो टट्टी करने के मोहताज थे, अच्छा टट्टी करने खाना का पीने के मोहताज थे वो। आज तो तुम भी हो, हैं? तुम नहीं हो, सही है। टट्टी करने के मोहताज तुम नहीं हो। जो जब पैदा हुए थे ना तो माँ का नहीं, दूध पीने के मोहताज थे। हाँ तो वो तुम नहीं थे, तुम नहीं थे, बताओ क्या चीज? बताओ ना। हम तो कुछ हैं ना, बोल तो हम सही तो हैं सही। टट्टी करने के भाई हम टट्टी मुश्किल करने के कुशा तुम नहीं है मुफ्ती मोहताज साहब, नहीं हो, हम वो मुश्किल इंसान कुशा है नहीं ना, है वो कोई और ना। आप मखलूक तो मुश्किल नहीं है ना, कुशा हैं कोई और मखलूक तो नहीं है, वो है ना, तो आप इंसान ही मुश्किल ना। कुशा है ना, हम मुश्किल कुशा हैं। हमने मैं मुश्किल कुशात नहीं है दाता साहब, मौला आप मुश्किल टट्टी कुशा करने के मौला मोहताज अली हैं, और मौला अबू बकर सिद्दीक मुश्किल आप कुशा, टट्टी करने के मौला मोहताज हैं। मौला उम्र फारूक मुश्किल कुशा, मौला उस्मान गनी मुश्किल कुशा। दौड़ गया वेख्या जे बाबे साडे ने। तुसा पुत्र इंजी जलील होना है मरजइयो ते कादियानियो, लख दी लानत भाई दुर फिटे मुंह। और अमीर मुआविया मुश्किल कुशा, अबू सुफियान मुश्किल कुशा, हसनो हुसैन मुश्किल कुशा, और केड़ा कोई नाम रह गया है? सारे साडे बाबे मुश्किल कुशा। सूरह तहरीम की आयत चौथी के अंदर अल्लाह खुद फरमाता है, ए मुश्किल कुशा ने मदद करते ने। यार की ये तू सिर पीड़ मरजैया, हर 2 मिनट बाद मुफ्ती साहब, सिर खाना। आपके आपके मरे हुए बाबे हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते। यार तू नेट ते तू अपना ठीक कर नहीं सकता ते तू रोला पाया है, सूटा ला के तू चरस पी के आ जाना पाक कश कश तू लाने कट मरे हुए करना ते बाबा तेनू ना कोई समझ आए हैं हमजावान। मरे हुए बाबा ने दुआ करो साढ़े नेट की। मैंने तो ये बता, मैंने तो की है अभी, बाबों को कहा था, बाबों ने नेट तुम्हारा ठीक ही नहीं किया। वो मोमिनों के ऊपर मुस्लिमों के ऊपर नजर फरमाते हैं ना खुसूसी। की खुदा दा वास्ता ड्रामेबाजी करो, कसम पूरी की फिल्म खुदा दा होती वास्ता की खुदा दा वास्ता की खुदा दा वास्ता फिल्म। अल्लाह दी नहीं जे मननी, अल्लाह दी नहीं जे मननी, अल्लाह की नहीं माननी। अल्लाह खुद फरमाता है कि ये मददगार है। अल्लाह को मदद के लिए पुकार रहा हूँ, अल्लाह को मदद भाई के लिए अल्लाह पुकार रहा हूँ कहता है, भाई। ओए वो पागल को नहीं इंसान पुकार और रहा पागल इंसान, ओए जली मुस्लिम इल्मी किताबी सुन। अल्लाह खुद फरमाता है सूरह तहरीम आयत 4 के अंदर, अल्लाह फरमाता है ये बाबे बुजुर्ग सारे मददगार हैं, ये मददगार हैं, ये मददगार है, ये मुश्किल कुशा है। कोई बंदा मददगार नहीं हो सकता, मार के कोई बंदा मददगार नहीं हो सकता, मार के आप ही मददगार नहीं हो सकते। चल मैं ओ कुरान ओ तू साल है, आप मुझे साबित करके दिखाएं कि मरा हुआ बाबा मदद के लिए आ सकता है। साबित कर रहा हूँ, रोकते सही, साबित है ना तू, साबित है, रोकते सही ना। हाँ जी भैया 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 तू कुरान भी नहीं मनना, वेखी सही कुरान नहीं मनना पहले तू मेरा पुत्र, तू खराब कुरान होया नहीं मनना। ये वेस एक मिनट रुक जरा तेरी मैं ना कन्ना ते 2 लान लगा हूं, एक कन्न तेरे मैं लाल करन लगा मेरा पुत्र है ते सूरह तुम्हें बाजी करो भाई या ठहर जा यार थोड़ा, पता नहीं केड़ी थिएटर दे मुफ्ती दा हो भाई। अच्छा ये लो भाई, ये लो सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह क्या फरमाता है, कुरान ते चुप करके सुनन नहीं दिया, कोई तमीज ही नहीं तुहानू। मैं कुरान पढ़ रहा और बक बक लगी हुई है।
कुरान दे सुनो मुशरको। मुश्ताब हैं जो मरे हुए लोगों को पुकार रहे हैं। अरे चुप मरे हुए करके लोगों कुरान सुन ले, कुरान में पढ़ने लगा हूं। चुप करके कुरान सुन। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीना वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। तो बेशक अल्लाह इनका मददगार है, और जिब्राइल और नेक ईमान वाले, और इनके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह मौला है, जिब्रील भी मौला, और तमाम साले मोमिनीन भी मौला, ते मलाइका भी मौला। नेक बंदे जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा, अच्छा सालेहुल मोमिनीन तो मुराद की ये जिंदा या मुर्दा, मुर्दा तू दस ना कि जिंदा ने के मुर्दा, जिंदा या मुर्दा, दस ना तू दस ना, जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा दिखाओ, साबित करो अपनी किताबों से। तुम दिखाओ ना, ये कुरान मैंने पढ़ा है। अल्लाह ने कहाँ पे लिखा है कि ये सिर्फ इससे मुराद जिंदा है, मुर्दा नहीं है? साबित करो ना। तो मैं तो कर रहा हूँ कुरान। मरे हुए लोग हैं या जिंदा लोग हैं, बताओ ना। मैंने तो कुरान की आयत दिखाई है ना, दिखाई तो है। यहाँ कहाँ पे लिखा है कि इससे मुराद मुर्दा नहीं है? नेट तेरे को ठीक हुंदा को नहीं पे अन्नी दिया खसमा। चलो हुण किते ना बंदा गल करे यार। मिर्जा जूनियर जेल में उंज खोड च वड़ गया, वो ले दौड़ गया। हर 2 मिनट बाद दौड़ जाती हो तुम। बंदा किते ना डिबेट करे यार। ये सोना साहब में कौन है जी? आ जाए भैया, बकाल कर ले। दौड़ गया बंदा। सोना साहब अपना माइक म्यूट हटाइए। सोना साहब माइक म्यूट हटाइए। हेलो की बंदा करे यार। हुण असीं इत्थे वेले बैठ के इत्थे वक्त गुजारीए। लख दी लानत है भाई मरज़इयो, ना तुसीं कुरान नूं मनदे हो, ना हदीस नूं मनदे हो। किदी मनदे किदी हो मरज़इयो ते कादियानियो। मिर्जा सीनियर वाले भी इहो ही काम करते हैं, मिर्जा जूनियर वाले भी इहो ही काम। ना कुरान की मानते हैं, ना हदीस की मानते हैं, अपनी जब जब लगाई होती है इन्होंने। बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी आ जाए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आवाज़ क्लियर है? आप स्ट्रीम संभाल जी शाह लें, जी, और माशाल्लाह आवाज़ आपकी कोई साफ कॉलर है। आए तो फिर मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। जी शाह जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सामाईन व नाज़रीन बिहम्दिही सुब्हानहू व तआला बखैर व आफियत से होंगे। जो अभी डिबेट हो रही है जी जनाब शहजादा साहब आ गए हैं। जी जनाब मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का लाख लाख करम है जी, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक। क्या बात करेंगे आप? बोलिए। मैं कह रहा हूँ मियाँ मियाँ का कानून पास हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, ये मुबारक तो जनाब आप मिर्जा सीनियर साहब और मिर्जा जूनियर साहब को जाके दें, मुझे क्यों दे रहे हैं?
इतनी मुश्किलों से आप लोगों ने मियाँ मियाँ तो आपके मियाँ मियाँ तो आपके देवबंदी भाई करते हैं क्या मतलब मियाँ मियाँ, क्या मतलब मियाँ मियाँ? यार आप शहजाद फहद साहब, आपको ये बात कहते हुए ज़ेबा नहीं है? आपको ये बातें करते हुए आप गंदे लोग हैं, एक नंबर के गंदे। आप वो ही है ना जो बार बार आके दिया करते थे, हैं? बार बार आके दिया करते थे आप ग्रुप वालों को। लावा आडियो दफा देनी हो बार बार दे जाऊंगा। मुबारकबाद ले हो तो लोग हो गया यार, एक पहले अरे एक ही बंदा एक ही जाना है, एक ही दफा देनी हो बार बार दे जाऊंगा। अरे एक ही बंदा एक ही जाना है, एक ही दफा देनी हो बार बार दे जाऊंगा। अरे एक ही बंदा एक ही जाना है, एक ही दफा देनी हो बार बार दे जाऊंगा। अरे एक ही बंदा एक ही जाना है, एक ही दफा देनी हो। एक बंदा ते एक जान है भाई, हूँ मैं बार बार दमा है ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ क्लास ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਗੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵਾਂ जी शाह जी, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ जी ठीक है। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? तेरे पास है क्या मेरे पुत्र, मेरा पुत्र मुंह बंद, तुम्हारे पास है क्या? ओरल सेक्स तो तुमने करनी होती है, जहां भी आ जाओ हवाला तुम्हारे पास होता नहीं है, अपनी तरफ से बस बातें तुमने गढ़नी होती हैं। अब तुम्हारा ये नेट गड़गड़ कर रहा है, जाओ शाबाश अपना नेट ठीक करवा कर आओ। अच्छा शहजादा साहब, आपका एक लक़ब पड़ा था, उसकी क्या वजह है? उसके अलावा आपसे कोई हवाला मांगा जाए तो आप देते क्यों नहीं हैं? तीसरी एक और बात यह है कि जब भी आप बात करते हैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो आप हर वक्त एक मखसूस जगह से जो है ना माइक से बात करते हैं, जिससे आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आती। क्या वजह है? शहजादा साहब अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह आपका नेट ठीक करा दे, क्योंकि हदीस मुबारक का मफहूम है नहीं मिनी खुदा भाई, कि अगर ना भाई ना, जी जी मिनी खुदा को मिनी खुदा को मदद मांगो। जी शाह जी। अच्छा शहजादा साहब मिनी खुदा से मदद मांगे, सॉरी मदद क्यों, आप खुद ही मिनी खुदा हैं। आपने तो वो 60 साल की बल्कि 5 साल की भी वो जो शर्त रखी हुई थी मिर्जा इंजीनियर ने, आपने पूरी कर दी है। तो आप कुन फयकून कहें और अपना नट ठीक कर लें, बोले ना कुन फयकून। आप तो मिनी खुदा हैं। ईवान साहब ये लानते आप ही लौट के आ रही हैं, फिक्र ना करें। शहजादा साहब क्या क्या गधा गधा, हवाला दे जहाँ पे जिंदा मखलूक की बात हुई है कि मुर्दों से मदद मांगनी है, हवाला दे, वहां पे दिखा मुझे आयत, मैंने पढ़ी है वो, मुझे दिखा जहाँ पे जिंदा लोगों की बात हुई है। हवाला लेकर आओ, तुम लेकर आओ हवाला दोबारा। हवाला लेके आ, दावा तुम्हारा है, कर रहे इधर मिनी दावा तुम्हारा है। तुझे पता नहीं कि टॉपिक क्या? दावा लेकर आओ कहाँ लेकर दिखाया तूने अपना? लेकर आओ अपना, लेकर आओ, यहाँ पर जो है ना गालियां ना दो। शहजादा साहब आप अपना नेट खुद ठीक करके आए, और हमजा ईवान साहब गुस्सा ठंडा करें, और कम से कम आप अपने पास लैपटॉप रखें कि आपके पास जो हवाला हो आप खुद डिस्प्ले कर सकें।
हमें ना दिखाना पड़े। गुस्सा ठंडा है या पानी का गिलास पी कर आए, आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब बात होती है मिनी खुदा की, और मिनी खुदा बनने के लिए जो शर्त की कि अल्लाह की 60 बात कर लो, 60 साल भी नहीं, 5-6 साल अल्लाह की बात। जी हमजा साहब, हवाला लेकर आए, हवाला लेकर आए, यहाँ पर गिर ना करें। अब सिर्फ हम सूरतुल अंबिया में चले जाएं ना, तो सूरतुल अंबिया में जा बजा जो है ना, इनकार आया हुआ मिनी खुदा के अकीदे का। मिनी खुदा के अकीदे का हुवल्लाह फरमा दें कि अल्लाह एक है, और ये मिनी खुदा बनाए बैठे हैं। मिनी खुदा, ये वही मिनी खुदा हैं जो कुफारे कुरैश मुशरिकीन मक्का ने बनाए हुए थे। लात, यगूस, मन्नात, जो जो बुत बनाए हुए थे, वैसे ही इन्होंने मिनी खुदा बना लिए हैं। की गोली अब जो हुए थे, एक बुत जो पूजा जाता है मुशरिकीन में मक्का में, उसी नाम का मुख्तलिफ बुत आपको दूसरी जगह पे मिल जाएगा। या जो ग्रीक पूछते थे खुदाओं को, उसी का बुत आपको मक्का में दूसरे नाम से या दूसरी शक्ल में मिल जाएगा। जैसे समुंदर का खुदा है, वो आपको रोमियो में भी मिल जाएगा, यूनानियों में भी मिल जाएगा, और की तादाद जी जनाब। मेरी आवाज आ रही है? जी शाह जी। यार कोई डिबेट के लिए नहीं आया फिर कोई कादियानी मर्दई? हाँ जी, ये हमजा साहब को क्या हो गया? ये यहाँ तो इन्होंने चरस ज्यादा पी ली है, तो ये आज कम पी गई। दो में से एक जरूर। मैं आपका मर्ज समझता हूँ बेटा, जाके कुछ काम, जाके कोई इंजेक्शन ते इन्हां नूं मैं ला छड़े आ वे बड़ी देर दा। इंजेक्शन बड़ी देर दा लाया है इन्हां नूं।
गधे लोग गंदे गंदे इशारे, अब ये गंदे गंदे, यही तो तुम्हें सिखाया है मिर्जा जूनियर जेलमी ने, हैं? यही तो सिखाया है, यही काम करना, ओरल सेक्स करना, करवाना, रजूलियत की ताकत का इजहार करना, करवाना, हैं? गंदे गंदे इशारे करना, यही तो सिखाया है तुम लोगों को। बहुत अच्छी तरबियत की है मिर्जा जूनियर जेलमी ने। हाँ जी, पहले बोल तो लो, आवाज तुम्हारी निकल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे माइक को, पागल इंसान। बाबा जी आप गुफ्तगू जारी रखें, छोड़े, पागल हैं ये बेचारे, बेचारे घरों से फारग हैं बेचारे, इन्होंने यही काम करना है सोशल मीडिया पे आके, और क्या करना। आप गुफ्तगू जारी रखें। पहले इन्होंने मखसूस जो है ना उनको नौकरियां दी हुई थी अपनी तरफ से। मसलन जो रोमी थे या यूनानी थे या कुरैशी मक्का हो गए हैं, मुशरिकीन मक्का हो गए हैं, उन्होंने मिसाल के तौर पर रख लें बुत बनाए थे औलाद देने के, बारिश बरसाने के और समुंदर के लिए, और इस तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए इन्होंने अलग अलग यानी कि नौकरियां दी हुई थी अपने बुतों को, कि महाज अल्लाह के जो अल्लाह की ताकतें हैं ना, ये औलाद देना, बारिश बरसाना, तो वो डायरेक्ट ये बुत करते हैं महाज अल्लाह। तो इसी तरह आपको इन्हीं नौकरियों वाले मुख्तलिफ बुत मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि वो किधर गए भाई, क्या इसका नाम है, ये जो इन्होंने हक चार यार और 5 तन पाक बुलवाए थे, अफजाल मरदई वातफ इंजीनियर, मरदई हमजा बाबू, मरदई शुएब और मरदई राओ अब्दुल बासत, ये किधर गए? ये सारे दौड़ गए, और लीडर भी तुम्हारा दौड़ गया। वो लीडर था, क्या नाम है, कमर जमान मरदई। हाँ, वो भी दौड़ गया, और मिर्जा जूनियर जेल में तो आए ही नहीं। बात हालांकि उसकी भी हुई थी कि उसको भी लेके आना है, उसको तुमने छुपा दिया। अब देख लो, खुद भी दौड़ गए मैदान छोड़ के। इरफान खान साहब आए हैं, कौन है जनाब? करिए बात, माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। जी सर, मुफ्ती साहब और तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह इरफान भाई। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, बड़ी सोहनी आवाज आ रही है, आवाज बड़ी सोहनी आवाज आ रही है। जी सर, जी शाह जी आपकी खिदमत में, जी आपकी खिदमत में और तमाम भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात यहाँ सामने रखूँगा कि ये लोग, ये जो जिस तरह भी ये बंदा आया था, ये कितनी यानी कि बेगैरती का और अपने हरामीपन का सबूत देकर गया है। हालांकि मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन मैं इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि जब ख़ास तौर पे आपकी मौजूदगी होती है, तो मैं यानी कि एक तो बहुत सोच समझ के मैं स्ट्रीम में यानी कि हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि उलमा कराम का एक एहतराम होता है, एक जो है ना इंसान की जो एक जो तरबियत होती है बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो ये लोग कितनी बेबाकी से बकवासात करके चले जाते हैं जब ये लोग लाजवाब हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इसको इतनी एक बात बोलूँगा, जो ये मुश्किल कुशाई का जो इसने एक अलाप रहा है, कि मैं इसको आप बदवा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ताकि इसको सबक मिल सके, अगर इसको बहुत खौफनाक किस्म की खुरक लग जाए ना, वैसे इनको खुरक तो होती है, अब वो अल्लाह ताला इनसे इनके नाखून छीन ले। जो अल्लाह ताला ने एक इंसान की एक ज़रिया बनाया हुआ है इंसान को, उससे बहुत ज़्यादा इंसान को बंदा इस्तिफादा करता है नाखूनों से। तो जब इंसान को खुरक होती है तो वो नाखून भी मुश्किल कुशाई का एक सबब बनता है। अगर ये सोचे तो इसमें बहुत कुछ
यानी कि बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इसने एक शर्त अभी लगा दी, इस जैसे कई हरामजादे आए और हमारे उलमा इकराम ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिए, लेकिन ये वो बरसाती मेंढक की तरह ना फिर जो है ना वो आने वाले मौसमों में फिर निकल आते हैं। तो मैं इसको एक बात बोलूंगा, तूने इरफान साहब, एक तो ये लफ्ज़ आप हरामजादे का जो बोला है ये आप वापस लीजिए, हमने गलत जुबान। ठीक है शाह जी, ठीक है, आई एम सॉरी। जी जी, मैंने ये इस वजह से मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ तमाम भाइयों से। लेकिन ये जो जिसको पीरो मुर्शिद मानते हैं ना, वो उलमा इकराम को कुत्ता और पता नहीं क्या कुछ वो लोग बोलते रहते हैं। अभी हालिया भी मौजूदा उसकी वीडियो ये बड़ी उसने बकवासात की हैं, तो मैं उस ज़मन में थोड़ा सा जवाब दे रहा था। इनके अपने मामलात हैं, कादियानी मैं अपनी बस सिर्फ इतनी जी अभी जो हमजा नाम का ये बंदा आया था, इसने एक शर्त लगा दी जब आपने आयात पेश किए, आयात मुकद्दसा पेश किए हैं, तो इसने एक शर्त लगा दी कि अभी दुनिया से यानी कि जाने के बाद, फोत होने के बाद, पर्दा करने के बाद बताओ अगर कोई है, किसी ने कोई मुश्किल कुशाई की हो, कोई मदद की हो तो बताओ। तो मैं सिर्फ यानी कि बहुत मुबारक दो हस्तियों का आपस में मुकालमा तो मैं पेश नहीं करूँगा, आपकी मौजूदगी में मेरी इतनी जसारत नहीं है, लेकिन हल्का सा टच करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम का यानी कि कुछ लोग जिस्मानी मेराज के कायल हैं, कुछ लोग रूहानी के कायल हैं, लेकिन वो मेराज को किसी हद तक जो रूहानी मेराज के कायल हैं, वो मेराज को किसी हद तक वो मानते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम के वो गुलाम हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जिस्मानी मेराज मानते हैं। जी जी, वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मैं बयान कर रहा था कि क्या वो भी तो एक मदद थी ना, कि 50 नमाजों की जगह 5 नमाजें जो तखफीफ कराई गई, तो वो भी तो दुनियावी तौर पे एक पर्दा करके गए थे। तो अभी इसके बारे में इसकी क्या राय है, क्योंकि इसने शर्त लगाई थी कि दुनिया से जाने के बाद कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो भी एक रब्बुल आलमीन को तो मालूम था कि आने वाले वक्तों में कुछ इस किस्म के लोग आएंगे जो सोचे समझे बगैर जो मुंह में आएगा बोलते जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 50 नमाजें के बारे में जो एक मुकालमा हुआ था आका अलैहिस्सलाम के साथ, वो तखफीफ करा के 5 नमाजों तक बात आ गई थी। तो क्या ये एक मदद नहीं है? क्या ये मूसा अलैहिस्सलाम का अपने जो है ना वो अपने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का मामला नहीं था? तो अगर ये इस चीज़ को नहीं मानता तो ये 50 नमाजें शुरू कर दे। अगर अपने आका अलैहिस्सलाम को हाकिम नहीं मानता, आका अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया नहीं मानता, तो फिर ये आज से 50 नमाजें पढ़े, क्योंकि वो फिजिकली दुनिया में जब तशरीफ लेकर आए थे तो वो बाकायदा यानी कि वो दुनिया से पर्दा करके गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से उस तक यानी कि पर्दा नहीं फरमाया था। तो इस बारे में मैं इसकी राय लेना चाहूँगा। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर हसम क्या नाम लिखा है, खान साहब कौन आए हैं जनाब, ये नई आईडी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अल्लाह सर, आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज अभी आई है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जनाब। बाबा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? इरफान भाई आवाज आ रही है मेरी आवाज? जी जी शाह जी, जी शाह जी आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा, गुजारिश ये है कि कौन सी दलील, पहले तो इनसे ये पूछ लिया जाए जब भी ये लोग आए, कादियानी या मरज़ई कोई भी आए, कि भाई जिस मौजू पे तुम बात करना चाह रहे हो दलील कौन सी मानोगे। ये आप लोगों ने लाजमी पूछना, क्योंकि आप इनको कुरान तक की भी दलील दे देंगे ना, इन्होंने नहीं माननी। किसी बाबे बुजुर्ग की किताब की दलील देंगे, बाबे बुजुर्गों को तो मानती नहीं है। हदीस सिखाएंगे, उसको आप ये ज़ईफ कह के कह देंगे नहीं हम इसको नहीं मानते, ये ज़ईफ। कुरान की दलील चलेगी,
قرآن کی دلیل دیں گے وہ بھی نہیں مانیں گے. پہلے ان سے یہ پوچھ لیا جائے کون سی دلیل مانو گے. وہ دلیل سورہ تحریم کے اندر واضح طور پہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں مولا، جبریل مولا، تمام ملائکہ مولا، اور تمام صالح مومنین مولا. مولا کا مطلب ہی ہوتا ہے مددگار. اور یہ وہی مولا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے لیے بھی فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا مددگار کو کہتے ہیں. تو قرآن کی آیت پیش کی ہے اس کو بھی نہیں ماننا. کہتے ہیں نہیں قرآن کو نہیں ماننا. تو کس کی مانتے ہو جی؟ ہم اپنے بابے کی مانتے ہیں، بابا جونیئر جیلمی کی اور یا بابا سینئر قادیانی کی. یہ دو بابوں کی بات مانیں گے. انہوں نے سفید کو سیاہ کہہ دیا ہے، وہ سیاہ ہی ہے کیونکہ بابا جی نے کہا ہے. اگر سیاہ کو سفید کہہ دیا بابے ہمارے نے، مرزا جونیئر جیلمی نے، بات ٹھیک ہے، ہم نے اس کو سیاہ ہی ماننا ہے کیونکہ بابا جی نے کہہ دیا. قرآن دی اس کو کون مانتا ہے؟ قرآن دی اس کو نہیں مانتے یہ لوگ. جب بھی یہ لوگ آئے ان سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ مانو گے کیا. نعیم صاحب آئے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بس شاہ جی ایک دو باتیں کرنی تھی انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود ایک انجینئر ہی ہوں، لیکن جو انجینئرز میں بھی سب سے زیادہ جو شوخا قسم کا انجینئر ہوتا ہے نا، اس کو شوق ہوتا ہے اپنے ساتھ انجینئر لگانے کا. ہم لوگ اپنے نام کے ساتھ اس طرح نہ لکھتے ہیں کہیں اور نہ لگانے کا کوئی اتنا شوق ہوتا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اصل میں انجینئر کا قصور یہ ہے کہ وہ منگولوں کا بچہ ہے. تو منگول تو تھے ہی گستاخ، جو ہمارے اکابرین کے گستاخ تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ہماری جو خواتین تھی ان کی عصمت کی کوئی ان نے وہ نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا. تو اس سے تو ہم کچھ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اس سے تو ہم بدتمیزی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اس پہ فخر بھی کرتا ہے کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں. اور اتنی وہ تو سخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے، صحیح حدیث. جی حضور نے فرمایا جہالت کے نسب پر فخر مت کرو. یہ نہیں نہ مانتے. حدیثیں یہ لوگوں کو سنانے کے لیے بس رکھی ہیں، خود عمل کوئی نہیں. قرآن صرف لوگوں کو سنانے کے لیے رکھا ہے، عمل کوئی نہیں. وہ حدیث کا کوئی ایک حدیث کو یہ مانتا نہیں ہے، کوئی ایک قرآن کی آیت کو یہ مانتا نہیں ہے. الٹا یہ کہ قرآن اور حدیث کے جو احکام ہے اللہ نے فرمایا ہے اس کے مخالف چلتا ہے. یہ کوئی ایک چیز اینی ون، کوئی مجھے مرضی آ جائے سامنے آ کے بتا دے کہ دیکھو جی یہ والی چیز ایسی ہے جو قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے اور مرزا جونیئر جیلمی اس کے اوپر چل رہا ہے یا اس کا یہ قول ہے. کوئی ایک تو بتا دے مجھے، تو ہم بھی سن لیں گے بھائی، اس کے ساتھ پھر مکالمہ کر لیں گے. پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم دکھائیں گے. یہی ہے نا، تصویر کا ایک رخ تو تم نے دکھایا کہ مرزا جونیئر جیلمی کی بھائی یہ ویڈیو ہے، ایک رخ پھر ہم دکھائیں گے. پھر مکالمہ کرو، بات کرو ہمارے ساتھ، دلیل سے کرو. وہ بھی منگولوں والی جو اس کی ویڈیو ہے، اس کے اوپر تو میں نے پوری ویڈیو بنانی ہے، وقت نہیں مل رہا. بیوقوف انسان کہتا ہے تواڈے اولیاء اللہ نو، تواڈے اولیاء اللہ نو. دیکھیں کتنا بدتمیز قسم کا آدمی ہے. کہتا ہے تواڈے اولیاء اللہ نو ساڈے بابیاں نے وڈے ہے جدوں کافر سن.
ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ اولیاء اللہ نے. یہ لفظ اولیاء اللہ یہ قرآن پاک سے ماخوذ ہے, حدیث سے ماخوذ ہے, یعنی اللہ کے دوست, اللہ والے لوگ, اور اس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے. پھر میں نے سوال کیا تھا ایک سابقہ سٹریم کے اندر, میں نے کہا کوئی 2-4 اولیاء اللہ بتا دو کہ جن کو کاٹا ہو منگولوں نے, حتیٰ کہ ہمارے بابوں نے کاٹا ہے منگولوں کو گاجر مولی کی طرح. وہ ابھی ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کے بیٹے کا عثمان کا والا جو ڈرامہ ہے, وہ تو گاجر مولی کی طرح تو کاٹتے رہے منگولوں کو. ساڈے بابے تے زندہ رہے, وہ تبھی موت ہی وہ فوت ہوئے. وہ شیخ ابن العربی کو دیکھ لیں, اور وہ کیا تھے بختیار بابا, اور اس طرح کے وہ دکھاتے ہیں. وہ کسی ایک بھی منگول نے نہیں وڈے ہیں. جھوٹا آدمی ہے, جلی علمی کتابیں, بالکل جھوٹا. کوئی ہوتا ہے کچھ صداقت ہوتی, کچھ بھی نہیں, جھوٹا آدمی. یہی اپنے منگولی نسب کے اوپر مرزا سینئر نے بھی فخر کیا ہے. میں نے کہا نا میں اس کے اوپر مفصل ویڈیو بنانی ہے ابھی دلائل کے ساتھ, جس کے اندر میں باقاعدہ دلائل دکھاؤں گا, کتابیں. وہ بھی فخر ایسے ہی کرتا تھا, جھوٹا آدمی. کیا کیا جائے, فتنہ ہے, فتنہ کہتے ہی اسے آزمائش, بہت بڑی آزمائش, لیکن جاہلوں کے لیے ہے, ہمارے لیے تو نہیں ہے. ایک عالم فاضل ہے, جانتا ہے قرآن حدیث کو, اس کے لیے تو نہیں ہے یہ. ہاں جہال کے لیے, کم علم لوگوں کے لیے واقعی یہ فتنہ ہے, ان کے لیے آزمائش ہے. مرزا سینئر بھی یہی کرتا تھا. وہ قرآن حدیث کے نام کے اوپر اس نے اپنا دکان چلائی تھی. لوگ بولے والے کہتے تھے یار یہ قرآن, پگ باندھی ہے اس نے, داڑھی بھی رکھی ہے, قرآن سناتا ہے, حدیث سناتا ہے. بات تو سچی ہوئی ہوگی نا. اب وہ تو جاہل تھے, وہ جاہل پھنس گئے. علماء جو پڑھے لکھے تھے, جو جانتے تھے, وہ اس کے جان سے میں آئے نہیں. یہ تھا. یہ کتابیں اتنی پڑھی ہوئی ہیں, پوری یہ ریک پورا بڑا ہوا ہے قادیانی کتابوں کا. اگر قرآن حدیث پیش کرنے کا نام سچائی ہے تو وہ تو وہی مرزا قادیانی بھی پیش کر رہا ہے, پھر اس کو قبول کر لیا جائے. یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے نہیں جی, اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا, اس لیے اس کو تو ہم لعنت ڈالتے ہیں نا بھائیو. سر میں کیا پاگل انسان, جب اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے اس کے تو کیا مانتا ہے؟ چل یہی بتا دے تو مرزا سینئر نے دعویٰ نبوت کس سن میں کیا؟ وہ تو میں نے بتایا ہوا ہے, میری ویڈیو سے ہی تم سن کے کوئی بتاؤ تو بتاؤ. ویسے تو تیرے پاس کک کنڈا بھی نہیں ہے, پتہ ہی تینوں کک نہیں. ایک اس کی ویڈیو دے رہا تھا مرزا جونیئر جیل میں کی, کہہ رہا سب تو زیادہ مرزیت دا رد قادیانیاں دا رد میں ہی کیتا ہے. میں کہ جاہلات. اچھا میں اس کے چینل پر چلا گیا تو ابھی آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, ٹوٹل 20 ویڈیوز ہیں جن کے اندر اس نے باقاعدہ تھم نیل کے اندر اور نیچے نیم کے اندر قادیانی مینشن کی ہے. ان میں سے اکثریت ان ویڈیوز کی ہے جو اس موضوع کے اوپر ہیں کہ لوگ دیکھو جی مجھے قادیانی کہتے ہیں, اس کے دفاع کے اندر, یعنی قادیانیوں کے رد کے اوپر نہیں, اپنے دفاع میں وہ بنائی ہے. اور پہلی ویڈیو بھی جو اس کی چینل کی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ گور یہ میدان. چلو
ये देखें मेरा होमवर्क चेक कर लें, ये ना कहिएगा ये मौलवी बशर छोड़ रहा है, छोड़ते नहीं है भाई, हर चीज़ की तहकीक होती है हमारे पास। ये मैंने सारी डाउनलोड की हैं इसकी वीडियोस, टोटल वीडियोस। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वीडियो टोटल। अच्छा, इस वीडियो को लेते हैं, ये आखिरी वीडियो। ये आखिरी वीडियो से मुराद पहली वीडियो है। ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर कादियानी होने का इल्जाम, और ये वीडियो जनाब यहाँ डेट लिखी होगी, ये डेट लिखी है 22 अगस्त 2015 को पहली वीडियो इसकी समझ लें कि आई है, वो भी अपने समले तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब इसके बाद अगली वीडियो ये थी, ठीक है जी, इसको भी देख लें। ये वीडियो है कादियानियों को दावत इस्लाह, ये दूसरी वीडियो आई थी। इस एक वीडियो का इसने बड़ा तज़किरा किया हर जगह जी, मेरी वो वीडियो मौजूद है, बस वो देख लो। और इस एक पूरी वीडियो का मैंने तिया पंचा एक किया हुआ है, और ये वीडियो जनाब आई है 15 मार्च 2018, 15 मार्च 2018। मतलब 3 साल बाद कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकती हैं। ये देखें, ये वाला क्या था, ये 2015 की है और आगे 18, और दीगर वीडियोस के साथ भी यही हाल है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर मुझे लोग कादियानी कहते हैं, मुझे कादियानी कहते, और जो कादियानियों के रद्द के अंदर ये कहते हैं ना, मैंने बनाई है 2 वीडियोस हैं, सिर्फ 2, और उन दोनों वीडियो का मैंने ऑपरेशन किया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर। उस पूरी वीडियो के अंदर उसने कादियानी अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है ऐसे। उसने कहा मिर्जा कादियानी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो कहता है, बार बार कहता है, कादियानियों को यहूद व नसारा से बदतर तो ना कहो ना भाइयों। वो तो तुम्हारे नबी को नबी मानते हैं, तुम्हारे कुरान को मानते हैं, काबातुल्लाह को मानते हैं, यहूद व नसारा तो मानते नहीं है। और मैंने कहा बेवकूफ़ इंसान, पूरी किताब मेरी मौजूद है कादियानी कलमा, जिसके अंदर मैंने कादियानी कुतुब के असल स्कैन किताबों के वो लगा के ये चीज़ साबित की है कि कादियानी मिर्ज़े गुलाम कादियानी को ही मोहम्मद मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मिर्ज़ा ही को वो अल्लाह भी मानते हैं, मिर्ज़ा ही को वो मोहम्मद भी मानते हैं। एने अल्लाह और एने मोहम्मद। वो हमारे किबले को नहीं मानते, हमारे अल्लाह को नहीं मानते, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, किसी चीज को मानते ही नहीं वो। तो ये मिर्जा जूनियर जेल में कादियानियों को यहूद व नसारा से बदतर नहीं कहना ना, मैं सपोर्ट करांगा। वो आगे कहता है इसी वीडियो के आगे, कहते हैं मैं जैसे खड़ा हूं ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फलां लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इसलिए मैं कादियानियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। हाँ कहते हैं, फिर बार बार वो कहता नहीं, उसने कोई नबूवत का दावा तो नहीं किया मिर्जा सीनियर ने, उसने कौन सा नबूवत का दावा किया, उसने तो वो वैसे ही उसको गलत फहमी एक हो गई थी। जवेद गामदी का भी यही अकीदा है। आदिल साहब तशरीफ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। अमीर हमजा साहब आए हैं जी, मोहम्मद अली साहब आए हैं जी। आदिल साहब आप बात कर लें। मोहम्मद अली साहब आप बात कर। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मेरा ये सवाल था कि मैं यूरोप में रहता हूँ, तो यहाँ आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अहमदी भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो जब ये वीडियो का टाइम नोट कर लेना यार,
वीडियो का टाइम नोट कर लेना। जी शाह जी कर लिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ सही है, टाइम वीडियो का, तो चूंकि ये बीच में से काटना है इसको। सही है जी, मोहम्मद अली साहब बात कर लें आप। जी, तो यहाँ एमडी भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर मैं अपने दोस्तों को ये बताता हूँ कि ये तो ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, तो ये तो काफिर हैं, तो लेकिन वो मुझे कहते हैं कि भाई आप ये नहीं कह सकते, आप कैसे उनको काफिर कह सकते हो, और वो फिर बुरा भला कहते हैं कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। तो मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि जो हजूर को आखिरी नबी ना माने तो उसको और क्या बंदा कहे। तो थोड़ा इसके बारे में भी ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फितना है यहाँ। हजूर को जो आखिरी नबी ना माने, जी, क्योंकि वो तो जहाँ तक मुझे पता है काफिर है ना, जो नहीं मानता काफिर है। तो वो दोस्तों को किस तरह समझाए रहे, वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो काफिर है, आप उनको बस दिल में काफिर कौन कहता है? जो बाकी दोस्त हैं मेरे। और जो दोस्त है उनको मोहम्मद अली भाई उनको लाइव लेके आए किसी दिन, ठीक है, उनको लाइव लेके आए। अभी वो जुवेद गामदी साहब के शागिर्द रशीद हैं अमेरिका के, उमैर भाई, वो भी पर्सनल मेरे के अंदर थोड़ी सी उलझ रहे थे। ऑडियो पे ऑडियो उनकी आ रही है। वो अभी जुवेद गामदी के बारे में मैंने एक वीडियो लगाई है ना, मास्टरबेशन और ओरल सेक्स वाली, तो उसके ऊपर उनको तकलीफ हुई कोई, तो मुझे कहने लगे ये है वो है, तुम्हारी किताबों में भी ऐसे लिखो। मैंने कहा मैं आपके साथ उलझना ही नहीं चाहता मियाँ, उलझना ही नहीं चाहता। जो बात करनी है दलील से करो, दलील का जवाब मुझसे दलील से ले लो बस। तुम कह रहे हो फलां किताब में लिखा हुआ है, तो ले आओ मुझे दिखा दो। मेरे पास खुद भी ये किताबें रखी हैं, मैं देख लूंगा, मुझे हवाला लिखवा दो। लेकिन वो हवाला लेने के लिए गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। भाई दोस्त ऐसे ही होते हैं, दोस्त सिर्फ वो यब जिसको कहते हैं। मैं अपनी, मेरा असल में मजाज जरीफाना सा मजाज है, तो मेरी बातें जरा माफ कर दिया कर, समझे कि नहीं? तो दोस्त ऐसे ही होते हैं बस। दोस्त इल्म तो होता नहीं है, तो जब इल्म नहीं होता तो वो दोस्त होता है। तो दोस्त होता है वो जाहिल होता है, और जो जाहिल होता है उसने तो फिर यब करना ही है ना उसने, क्योंकि इल्म ही नहीं ना, उसने उलझना है। और उसके पास वक्त भी बड़ा होता है। हाँ, जाहिल के पास वक्त बड़ा, बैठा रहेगा, वीडियो आएगी 5-5 घंटे की है जी, और वीडियो कोई गल ते कर मरने आ किसी मौलवी दे नाल, आमने सामने आके तू बात करता नहीं है किसी के साहिबे इल्म के। खुद अपने जैली साहबियों को लेके तू कमरे में बैठा होता है, अपने बंदों को ही खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही मुंसिफ, खुद ही सब कुछ। वाह भाई वाह, चंगी तुसा दुकान खोली है। ये तरीका कार है दोस्तों का। जी मोहम्मद अली, शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक और सवाल ये है कि मैं बाहर के मुल्क में रहता हूँ, तो यहाँ अगर आपने घर लेना है तो उसके लिए आपको मॉर्गेज लेनी पड़ती है बैंक से, और उस पर इंटरेस्ट होता है। क्या वो जायज़ है? क्या लेनी पड़ती है? जो लोन लेना पड़ता है, मॉर्गेज बैंक से लेते हैं। मैं शरई मसाइल का हल नहीं मेरे भाई बताता, ये मैं सिर्फ तकाबले अदयानो मज़ाहब की ये हमारी स्ट्रीम होती है कि मज़ाहब के मबैन जो उलझाओ है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। ये शरई मसाइल या फ़िरक़ों के मतलब या मसालक के मतलब जो मामलात हैं वो हम डिस्कस ही नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अमीर हमजा भाई यासर अहमद साहब तशरीफ लाए हैं जी। यासर साहब बोलिए, माइक म्यूट हटा के। यासर साहब बोलेंगे आप? जी ये भी टाइम नोट कर लिया है, ये भी टाइम नोट कर लिया। ये बगैरत इंसान पर्सनल में भी गंदी वीडियोस भेज रहा है, और क्या नाम लेते हैं, इधर आईडीज चेंज कर करके आ रहा है। पता नहीं अभी ये कौन है, पर्सनल में भी गंदी वीडियोस भेज रहा है मुझे। ये एथीस्ट दहरी है ना,
دیریے. میں نے تو پہلے کہا ہوا ہے نا کہ دیکھیے مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کے جو فالوورز ہیں نا وہ ایتھیسٹ ہیں اصل میں. دیریے یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھیں نا ان کے رد کے اوپر آپ سٹریم کر رہے ہیں, تکلیف ان کو ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے نا ان کو کہ ہمارا مشن یہ ناکام کر رہا ہے. یہ مفتی مبشر, ہم نے جس مشن کے تحت اس بندے کو اتارا ہے مارکیٹ میں وہ مشن ناکام ہو رہا ہے. اب وہ ان کو تکلیف تو ہوگی. محمد کامران لطیف صاحب آئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ آپ نے مجھے اجازت دی بولنے کی. میں اگر غلط نہیں ہوں تو ہم غالباً مرزا علی انجینئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی جی اس کی بات ہو رہی ہے. جی صحیح سے دیکھیں جی, یہ شتونگڑی اس نے چھوڑی ہے کچھ عرصہ پہلے جی کہ جی اگر ایک خاتون جو ہے وہ چاہے گی کہ اس کے ہسبینڈ ہوں یا اس کو حوریں ملیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ. بات کرتے ہوئے بھی بڑی عجیب سی لگتی ہے. بھائی تیرا مطلب اپنی جو عقل کے گھوڑے ہیں ان کو قابو میں رکھے انسان, اور اپنی اوقات میں رہے کہ یار انسان ہے کیا, انسان کی اصل کیا ہے جی. اور انسان باتیں اتنی بڑی بڑی کرے جو اس کی قدر و منزلت سے بھی ماورا, اور جو اس کے کسی دور دور تک اس کے یعنی کہ کہنا چاہیے نا پہنچ میں ہے ہی نہیں, اس کے بارے میں بندہ سوچنا شروع کر دے اور اس کے اوپر پھر اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دے, عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس نہیج پہ لے کے آئے ہی ان کی عقل ہے, کیونکہ یہ اس چیز کو فالو کرتے آئے ہیں جس کو عقل ان کی نے ایکسیپٹ کیا ہے. اب ایک اور میں چھوٹی سی اگر مثال دیتا چلوں سامعین اور حضرات کے لیے, کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پلیٹ فارم کے علاوہ 1400 سال سے دین جو ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں تھا, اور اس چھڈو جو ہے اس چھڈو کے یوٹیوب چینل کی مدد سے دین جو ہے وہ ایک جگہ سے مکمل ملا, ورنہ جناب دین ٹکڑوں میں تھا. اور کتنا عرصہ اس نے بیان کیا ہے, 1400 سال بیان کیا ہے. ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, سن 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا ہوا, وہ 61 مائنس کر دیں. ٹھیک ہے, اب بندہ پوچھے اس سے کہ یعنی کہ صحابہ کرام کے دور جو ہیں وہ بھی ان کو بھی یعنی کہ تابعین کے دور کو بھی تبع تابعین کے دور کو بھی اس نے نہیں بخشا. اس میں بھی کہتا ہے کہ جی دین جو ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ اس کو وہی بات ہے کہ یہ بات اس کی دماغ میں عقل میں کھاتے میں آ گئی کہ ہاں جی میں نے تو بڑا لمبا چوڑا کام کر دیا, اور پہلے کیا ہو رہا تھا جی, پہلے یہ ہو رہا تھا. آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے کامران لطیف بھائی. کامران بھائی آپ کی آواز کا مسئلہ ہو گیا. چلے امیر حمزہ یہ 2 اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کر دینا. ٹھیک ہے, اس کی کٹنگ کرنی ہے. چلیں اتنی دیر کے لیے اس ویڈیو کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب ریموو ہو جائے گا وہ پورشن تو اس کے بعد اس کو ہم آن لائن کر دیں گے. آج کے لیے دوستو اتنے کافی ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء, موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات, آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.